अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज सीएसएस वोकैबुलरी का हम लेसन नंबर 8 देखेंगे। फर्स्ट ये वर्ड है क्लॉग। माय ड्राइंग रूम वाज क्लॉग्ड विद गैस। इससे आपको पता चल गया होगा क्लॉग का मतलब क्या है। क्लॉग का मीनिंग है किसी चीज का बढ़ जाना, हुजूम हो जाना, जैसे ऐसी चीज हो जाना जिसकी वजह से चलने फिरने में मुश्किल का सामना हो या किसी चीज के गुजरने में मसला हो, उसे कहते हैं क्लॉग। ये सेकंड है इम्पेडिमेंट। पोलिटिसाइजिंग इज मेन इम्पेडिमेंट इन ब्यूरोक्रेसी। अच्छा, इम्पेडिमेंट कहते हैं किसी चीज की हर्डल हो जाना, मुश्किल हो जाना, रुकावट होना। थर्ड है इम्पेल। आई इम्पेल्ड हर टू सबमिट अ केस अगेंस्ट हरासमेंट। समझ लगे, इम्पेल का मतलब है किसी चीज को ड्राइव करना कि वो कोई एक्शन कर ले किसी मुतालिक, उसे कहते हैं इम्पेल करना। इम्पेनिटेंट, इसका मतलब है नॉट रिपेंटिंग फॉर रॉन्ग डूइंग्स, मतलब कि कोई बुरी काम करना, गलती पर पछतावा ना होना, इसे कहते हैं इम्पेनिटेंट। इमरान खान टुक सॉरी सम यंग वंस आर इम्पेनिटेंट फॉर रॉन्ग डूइंग्स। अच्छा, मैं लेजर ये इधर से ओपन कर लूं ताकि आपको ना इजीली समझ लग जाए। अच्छा, impetuous tending to take quick action but without careful thought, मतलब कि बगैर किसी समझदारी हिकमत अमली के तहत कोई भी एक्शन ले लेना, उसे कहते हैं impetuous। इमरान खान took impetuous action against TLP। उसके बाद है inequity। our judicial system is setting a record in inequity। इनइक्विटी मतलब होता है कोई अनफेयरनेस होना। उसके बाद लेटेंट है कोई भी चीज जो एग्जिस्ट करती हो मगर अभी वो डेवलप ना हुई हो मुकम्मल तरीके से, उसे कहते हैं लेटेंट नॉलेज इज इम्परफेक्ट विदाउट एक्सपीरियंस। उसके बाद आ गया लीवरेज कहते हैं किसी चीज पर इन्फ्लुएंस करना, ठीक हो गया, इरेगुलर तरीके से इन्फ्लुएंस करना, उसे कहते हैं लेवरेज। पॉलिटिकल लेवरेज इज हार्मफुल फॉर मेरिटोक्रेसी इन पाकिस्तान। उसके बाद है प्रीटेंटियस मतलब कि अपने दूसरों को, लोगों को इंप्रेस करने के लिए ज्यादा शौकी मारना है, ज्यादा इंपॉर्टेंट बनने की कोशिश करना, ज्यादा इंटेलिजेंट बनने की कोशिश करना, उसे कहते हैं प्रीटेंटियस। शी इज टू प्रीटेंटियस ऑफ हर सिलेक्शन इन द जॉब। रैंसक कहते हैं कि किसी दूसरी चीजों को तबाह बर्बाद करते हुए गुजरना, उसे कहते हैं असलम ransacked the office in search of a file। अच्छा, ये नेक्स्ट आ गया साइनिकल। His father is cynical person behind failure of him। मतलब किसी की भी चीज के बारे में जब आपका नेगेटिव हमेशा पर्सपेक्टिव रहे, आपका माइंड यही रहे कि भाई इस चीज में हमेशा मुझे नाकामी मिलेगी, ये नेगेटिव माइंड होना, उसे कहते हैं सिनिकल। उसके बाद ड्राइव, कोई ऐसी फीलिंग जो आपको कोई खास काम करने की तरफ रगबत दिलाए, उसे कहते हैं ड्राइव। आई ड्रोव हिम टू प्रिपेयर फॉर सीएसएस एग्जाम्स। एक्लिप्स, कोई वजह बना जिसकी वजह से किसी की पॉपुलैरिटी को या किसी की कोई भी अच्छी जो उसमें खासियत हो वो नजरअंदाज होना, यानी उसकी आड़े आ जाना जिसकी वजह से उसकी खूबी क्लियरली नजर ना आए। जैसे आप जानते हैं मून एक्लिप्स वगैरह, जिसे ग्रहण कहते हैं, उसका मतलब वो कुछ चीज को आगे से वो कवर कर लेती, ढांप लेती। A poor and unexperienced team eclipsed the PM। Expedient, seller thought it expedient to tell all specifications। Expedient कहते हैं अपने फायदे के लिए या
किसी और मकसद के लिए जो कि दूसरे के लिए भी नुकसानदेह ना हो, ऐसा काम करना उसे कहते हैं एक्सपीडियंट। मैं उर्दू में आपको मीनिंग इसलिए नहीं बताता ताकि आपको ये इंग्लिश में याद हो जाए। फ्रिवलस, अ फ्रेंड ऑफ फ्रिवलस नेचर इज नॉट गुड। फ्रिवलस का मतलब होता है कि लापरवाह, जो कि मैटर्स को सीरियसली ना ले। इंडेमनिटी, अ डिफीटेड कंट्री हैज टू पे इंडेमनिटी टू द विक्टर। इंडेमनिटी मतलब हर्जाना, कोई नुकसान होने की सूरत में उसका हर्जाना देना, उसे कहते हैं इंडेमनिटी। लीगलिटी, कोई लीगलिटी का मतलब है कि क्या लॉ इस चीज को अलाउ करता है कि नहीं, इसे कहते हैं लीगलिटी। There's no legality of actions. ऑनस, ऑनस कहते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी चीज की अगर हो किसी के ऊपर, उसे कहते हैं उसके ऊपर ऑनस है उस चीज का। टू कीप दिस सीक्रेट इज ऑनस ऑन यू। सोलम, कोई सीरियस बिहेवियर या एटीट्यूड्स, उसे कहते हैं सोलम। या कोई गमी वगैरह के मौके को भी सोलम कहते हैं। वी मस्ट प्रिपेयर आवरसेल्फ फॉर सोलम occasions। gigantic, extremely large in amount or in size, उसे कहते हैं gigantic। in early invention computers were gigantic। thanks for watching, kindly like, subscribe and share। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, अल्लाह।